हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीएसएस में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग सीएसएस लिस्ट के नाम से जानते हैं। स्क्रीन आप लोगों को दिखने लगी है? यस सर, स्लाइड दिख रही है। यस सर। हाँ, ओके। यस सर। CSS list, there are various CSS properties that can be used to control list. CSS में कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लिस्ट को कंट्रोल करती है। लिस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज, लिस्ट को हम लोग जो वर्गीकृत करते हैं वो दो टाइप से करते हैं। पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इन ऑर्डर्ड लिस्ट, marking of the list items is with alphabet and number। जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती, चूंकि इस टेबल में मैंने आप लोगों को लिस्ट पढ़ाया है तो मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अल्फाबेट्स और नंबर, जैसे ए, रोमन नंबर्स 1 2 3 एंड द सो ऑन। Whereas इन अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ, अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ क्या होता है, बुलेट्स होती हैं जिनका यूज इनके साथ किया जाता है। We can style the list using CSS। CSS में जो लिस्ट यूज की जाती है उसके लिए स्टाइल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज अलाउ अस टू, जो हमें अलाउ करती हैं वो क्या क्या करती हैं। नंबर फर्स्ट, set the distance between the text and the marker in the list। मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस हम कितना रखना चाहते हैं वो सेट करने के लिए हमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफाई एन इमेज फॉर द मार्कर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नंबर और बुलेट पॉइंट। आप किस टाइप्स के नंबर्स या बुलेट्स को यूज करना चाहते हैं। कंट्रोल द मार्कर अपीयरेंस एंड शेप, यदि आप कोई शेप या कुछ भी यूज करना चाहते हैं, इमेज वगैरह, तो भी आप इसके द्वारा यूज कर सकते हैं। प्लेस द मार्कर आउटसाइड और इनसाइड द बॉक्स दैट कंटेन्स द लिस्ट आइटम। अब वो जो मार्कर है वो आउटसाइड यूज करना चाहते हैं आप या इनसाइड बॉक्स के रूप में यूज करना चाहते हैं, वो भी कंटेंट लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है। सेट द बैकग्राउंड कलर्स और लिस्ट आइटम्स एंड लिस्ट, यदि आप बैकग्राउंड कलर लिस्ट आइटम्स का सेट करना चाहते हैं तो भी हमें ये फैसिलिटी स्टाइल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। द CSS प्रॉपर्टीज टू स्टाइल द लिस्ट आर गिवन एज फॉलो। क्या क्या प्रोवाइड करती है, आइए देखते हैं। नंबर 1, लिस्ट स्टाइल टाइप। This property is responsible for controlling the appearance and shape of the marker। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, हमें उसके शेप को किस तरह से रखना है, उस शेप को क्लियर करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज उसके टाइप के रूप में करते हैं हम लोग। दूसरा है लिस्ट स्टाइल इमेज। इट सेट्स एन इमेज फॉर द मार्कर इंस्टेंट ऑफ द नंबर और बुलेट। हम नंबर और बुलेट की जगह यदि इमेज रखना चाहते हैं तो इस टाइप का यूज करते, इस स्टाइल का यूज करते हैं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द मार्कर। मतलब किस पोजीशन पर आप उसे रखना चाहते हैं, उसके लिए स्टाइल पोजीशन का यूज
किया जाता है। नेक्स्ट है लिस्ट स्टाइल। इट इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ द एबव प्रॉपर्टी। ये ऊपर जो प्रॉपर्टी दी हुई है उन सभी को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के रूप में लिस्ट स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मार्कर ऑफसेट। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द मार्कर। मतलब जो आप बुलेट्स या नंबर्स यूज करते हैं उनके बीच और आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। इट इज अनसपोर्टेड इन IE6 और नेटस्केप 7। नेटस्केप 7 नेविगेटर में और इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 में ये सपोर्ट नहीं करता है। The list style type property. It allows us to change the default list type of marker to any other type. मतलब यदि हम उसके डिफॉल्ट लिस्ट के टाइप को चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर, सर्कल, रोमन नंबर, लैटिन लेटर्स, या बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम आर नंबर्ड विथ अरबिक न्यूमरल्स 1 2 3 एंड द आइटम्स इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट मार्क्ड विद राउंड बुलेट्स। तो डिफॉल्ट अगर हम नहीं करते, डिफॉल्ट यूज करते हैं तो ये राउंड बुलेट्स होगी और ये नंबर्स डिफॉल्ट रूप से यूज किए जाते हैं। ठीक, आइए देखिए एक प्रोग्राम देखते हैं, इसके बाद फिर आगे इसमें देखेंगे। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। देखिए क्लास बना रहा है हम लोग। लिस्ट स्टाइल टाइप, डेसिमल, और इसको क्लोज कर दिया। दूसरा डॉट, ये इसमें भी लिस्ट स्टाइल, इसको यहां से कॉपी किए ले रहे हैं और यहां इसको रख देते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फा, लोअर अल्फा। ठीक है, अब तीसरी क्लास जो हम लोग ले रहे हैं, ये मैं एक एक क्लास बनाता चला जा रहा हूं। ठीक है, ये पूरी कॉपी कर लेते हैं। अब तीसरी क्लास है मेरी रोमन। रोमन लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर रोमन। ठीक है, फिर अब यहां पे अनऑर्डर्ड लिस्ट कुछ लेते हैं। तो अपन क्या ले लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं सर्किल। सर्किल लिस्ट स्टाइल टाइप सर्किल।
सर्किल। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। नेक्स्ट डिस्क ले लेते हैं, सॉरी डिस्क, और यहां पर ले लिया हमने डिस्क। तो ये हमने क्लासें बना दिया। अब ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक क्लास को जो हमने बनाया है इन सबको यहां पर रख लेना है। तो OL ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्लास, और सबसे पहली क्लास हम लोगों की क्या है, नम। नम और उसको यहां से क्लोज कर दिया। फिर LI मान लीजिए हमने यहां पर दे दिया इसको, जो भी दिया सब SICS, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया LI, ठीक है। अब इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए 3 SPS SSST, ठीक है, ये हो गया। और OL को भी यहां पर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। OL को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये सभी क्लासें जितनी हमने ऊपर बनाई हैं वो पूरी क्लासें यहाँ पर रख देंगे। तो दूसरी क्लास हमारी क्या है, अल्फा है, अल्फा, ठीक है। अब अल्फा में हम इसी तरह से अल्फा लिख देंगे। फिर तीसरी क्लास हम लोगों की क्या है, तीसरी क्लास है हम लोगों की रोमन, ये लीजिए रोमन, ठीक है। अब ये हो गए OL। अब हमें क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया था, अब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट निकालना है। तो OL की जगह क्या हो जाएगा हमारा, UL क्लास, और सबसे पहले हमारा आई थिंक क्या है, सर्किल। पहला है सर्किल, सर्किल हो गया। इसी तरह से ये मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूं, ये इसी तरह रहेंगे, ठीक है। सर्किल के बाद फिर ये UL यहां पर क्लोज हो जाएगा। अब इसी को मैं यहां से कॉपी कर ले रहा हूं, और
ये लीजिए, सर्किल के बाद क्या है? डिस्क। डिस्क, सी डिस्क है। फिर इसके बाद स्क्वायर ना, स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा यूएल यहां से क्लोज हो गया। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसको हम जा करके रन करते हैं। आउटपुट में कुछ दिख रहा है? सर अभी नोट पैड ही खुला है। अच्छा अच्छा, अब यस सर। ठीक है। इस तरह से हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों को बना सकते हैं। ठीक है। यस सर। अब कौन सी स्क्रीन दिख रही है? सर अभी ब्राउजर ही खुला आप सर, स्लाइड दिख रही है। स्लाइड अब द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी, इट represents whether the appearing of the marker is inside or outside of the box containing the bullet points. It includes two values. मतलब हम बॉक्स के अंदर या बाहर किसी भी तरह से अपने मार्कर को रखना चाहते हैं। मार्कर मतलब जैसे वो जो डिस्क बनी थी, ये सब मार्कर कहलाते हैं। 1 2 3 इन्हें मार्कर करते हैं। तो हम बुलेट पॉइंट्स को कैसे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो वैल्यू प्रोवाइड की गई है। पहली है inside. It means that the bullet point will be in the list item. In this, if the text goes on the second line, then the text will be wrapped under the marker. मतलब इससे क्या होगा? inside मतलब अंदर की ओर जो भी आपकी मार्कर होगी वो अंदर की ओर जाएगी। ठीक है। और दूसरे में क्या रहेगा? आउटसाइड। इट रिप्रेजेंट दैट द बुलेट पॉइंट्स विल बी आउटसाइड द लिस्ट आइटम, और वो क्या होगा? लिस्ट आइटम के बाहर चला जाएगा। इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, और ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कहलाएगी। लिस्ट पोजीशंस को मतलब एक लिस्ट के अंदर नहीं बंद करते हैं, जैसे एक के बाद फिर ABC स्टार्ट करते हैं, ये उस तरह से ऐसा कुछ कह रहा है। देखो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसी पे चेंजेस कुछ करते हैं अपन लोग। ये नंबर हम लोग यहां से एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए नम ले लिया। लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल, और इसकी पोजीशन। अब यहां पर हमें पोजीशन सेट करना होगा, तो पोजीशन कैसे सेट करेंगे? लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, पोजीशन, और हम मान लीजिए चाहते हैं इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दिया। अब नम हो गया। इसी तरह से हम रोमन लेना चाहते हैं, मान लीजिए अल्फाबेट नहीं चलते, रोमन। तो रोमन के अंदर ये लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इसकी अपन क्या कर दें? आउटसाइड कर दें। इसकी पोजीशन क्या कर दिया जाए? आउटसाइड कर दिया जाए। फिर इसी तरह से एक सर्किल बना लिया जाए, तो सर्किल में लिस्ट पोजीशन इनसाइड मान लीजिए, सर्किल में इनसाइड, और स्क्वायर में
या इतने ही रहने दीजिए, ज्यादा ना किया जाए। ठीक है, ये हो गया, ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, नम। अब हम सबसे पहले क्लास बनाए, कौन सी, नम की। तो नम पे ये बाकी यही रहने दीजिए, ओएल क्लास नम, और यहां मान लीजिए मैंने दे दिया इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, और एक बढ़ा लें यहां पर, ठीक है, ये 3 हो गई। और इसके बाद इसी तरह से हमें क्या करना है, रोमन पे करना है। तो रोमन के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं और आउटसाइड करा देते हैं इसको। रोमन, आउटसाइड। अब ये 3 हो गया। इसके बाद हमने एक ठो, अब हम क्या कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहे हैं मान लीजिए। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या करें, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम सर्किल लिए हैं, तो सर्किल कहाँ है, ये। बाकी हम 2 हटा देते हैं यहाँ से, स्क्वायर और उसको हटा देके सर्किल, और इसको इसी तरह से इनसाइड इसमें भी कर देते हैं, क्योंकि इसका इनसाइड बनाया है, आउटसाइड नहीं बनाया है। तो इनसाइड, हाँ इनसाइड, ठीक है। और ये इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक, अब इसको रन करते हैं। अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है आउटपुट में, ब्राउजर ब्राउजर दिख रहा है ना। अब कुछ दिख रहा है, यस सर। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं समझ में आ रहा। कुछ ज्यादा फर्क नहीं समझ में आ रहा है। इनसाइड में अंदर की ओर है और आउटसाइड में बाहर की ओर है। ठीक है, मैं ये आउटसाइड और यहां लगाता हूं इसमें, तो शायद बेहतर समझ में आएगा। एक मिनट, हाँ एक और बना लेते हैं। मान लीजिए हम बनाए इसका डॉट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर, और इसको कर देते हैं आउटसाइड। ठीक है, अब इसको यहां से कॉपी कर देते हैं, क्लास स्क्वायर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही, एक अभी दिख रही है। यस सर। हाँ, इसको हमने क्या किया, इनसाइड की बजाय इसको आउटसाइड कर दिया। ठीक है, स्क्वायर को आउटसाइड कर दिया। अब इसको मैं सेव कर, अब थोड़ा सा गौर से देखना स्क्रीन में। अभी अभी क्या दिख रहा है आपको, सर ब्राउजर दिख रहा है। ठीक है। अब मैं इसको, अब देखिए आपको समझ में आया। यस सर। ये क्या है, इनसाइड के लिए अंदर की ओर जाता है और आउटसाइड में क्या जाता है, बाहर की ओर जाता है। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टीज और देखना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टीज है
इमेज, इमेज हम कैसे सेट कर सकते हैं इसके साथ, यदि हमें इमेज सेट करना हो तो इमेज के लिए मैं इसी लिस्ट में जो हमारे पास है, इसी लिस्ट में मैं चेंजेस करूंगा। CSS ये बाकी सब ठीक है, तो ऑर्डर्ड मान लीजिए ऑर्डर, बाकी सब हटा देना है यहाँ पे। लिस्ट, स्टाइल और इमेज, इमेज और इमेज में URL क्या देना है, URL और इमेज दे देना है, कोई भी इमेज एक तो दे देना है। तो मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है img.png करके, तो मैं उसका नाम दिए दे रहा हूं img.png। ठीक है, आप अपने हिसाब से दूसरी ढूंढ सकते हैं, दूसरी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। एक और मान लीजिए, एक तो और बनाते हैं, इसको अनऑर्डर मान लीजिए कर देते हैं। और स्टाइल इमेज, इमेज यहां पर आप चेंज कर लीजिएगा, मैं मेरे पास चूंकि इमेज नहीं है तो img.png ही मैं यहां पर ले रहा हूं। ठीक, अब ऑर्डर, सॉरी, इमेज ऑर्डर लिस्ट विथ इमेज, विथ इमेज, क्लास ऑर्डर इनसाइड को मैं हटा दे रहा हूं। अनऑर्डर, उसको शेप कर दिया। अब देखिए स्क्रीन में भी क्या दिख रहा है तुम लोगों को, नोटपैड। नोटपैड। ये आप हाँ, ब्राउजर, ब्राउजर सर। अब क्या दिख रहा है, इमेज दिख रही है, हम्म, इमेज दिख रही है सर। इमेज के साथ और क्या दिख रहा है, लिस्ट में है सर। हाँ, तो ये इमेज इस तरह से आप लगा के, तो जैसे अभी बुलेट और नंबर रखते थे, आप अपने हिसाब से इमेज भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। ठीक, सर जब ओके, अगर इसमें हम ये इमेज यूज कर रहे होंगे तो इसमें हाँ? ऑर्डर अनऑर्डर का कुछ, ऑर्डर अनऑर्डर का कुछ इसमें रोल दिख नहीं रहा, मतलब कि सिमिलर ही तो नहीं नहीं, इमेज आ रही वो है। नाम जस्ट जस्ट हमने नाम दिया है, आप उसको आगे यस पीछे सर। करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके ऑर्डर सर। ऑर्डर का नाम दिए, कोई मतलब इसमें इसमें तो ऑर्डर ऑर्डर होगा नहीं कुछ, क्योंकि यस सर, पिक्चर हमारी एक जैसी रहेगी, पिक्चर जैसी वो दिखाई देगी। लिस्ट में लग रहे हाँ हैं। यस सर, लिस्ट में लग रही हैं, कह सकते हैं। हाँ, वो कह लिस्ट में सकते लग रही है, वो और कुछ उसमें नहीं, हैं। नाम अपन दिए और कुछ नहीं। ठीक है ना, और कुछ प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो इसको करिएगा। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इसका मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है, और कोशिश ये करेंगे कल हम कम से कम एक तो प्रेजेंटेशन देखें इसका, कि जो मीनू डिजाइन एनएबी डिजाइन की जाती है, तो वो उसका पैडिंग और मार्जिन कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, तो वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।